आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ प्लानेटरी मोशन के केपलर्स लॉ क्या कहता है। कह रहे हैं आपको स्टेट केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन। फिर कहता है आप केपलर्स लॉ को डिडक्शन करिए केपलर्स लॉ फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। केपलर्स लॉ कहता क्या है? प्लानेटरी मोशन के लिए केपलर्स लॉ तीन नियम हैं केपलर्स का। पहला नियम कह रहा है कि जितने भी प्लैनेट होते हैं वो बनाते हैं इलिप्स। वो जो मूव करता है इलिप्स के रास्ते पे चलता है, इलिप्स जैसा ही चलता है। वो एकदम प्लैनेट जो आपका चलता है ना एकदम इलिप्स जैसे इस ऑर्बिट पे चलता है वो, जिसमें आप जानते हैं इलिप्स में दो फोकस होते हैं। तो कहता है इसमें एक फोकस फिक्स है कि उसका एक फोकस क्या होगा? सन होगा। एक फोकस उसमें क्या होगा? वो जिस ऑर्बिट में चलेगा वो क्या बनाएगा? इलिप्स बनाएगा। जितने भी प्लैनेट चलते हैं वो इलिप्स बनाते हैं और उसका एक फोकस सन है। फिर कहता है रेडियस वेक्टर जो डाला जाता है सेंटर से, किसके सेंटर से? तो सन के सेंटर से जो रेडियस वेक्टर डाला जाता है कहाँ पर? प्लैनेट पे, वो इक्वल एरिया कवर करता है इक्वल टाइम में। रेडियस वेक्टर जो डाला जाता है सन के सेंटर से, जो कहाँ से? तो सेंटर ऑफ द सन, सन के सेंटर से जो रेडियस वेक्टर डाला जाता है कहाँ पर? प्लैनेट पे, वो कवर करता है इक्वल एरिया इक्वल टाइम में। हाँ, दूसरा प्रॉपर हो गया लॉ। तीसरा कहता है स्क्वायर जो होता है पीरियोडिक टाइम का, मूव करने का जो टाइम होता है प्लैनेट का, उसका जो स्क्वायर करेंगे वो प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? क्यूब के। किसके क्यूब से? तो मेजर एक्सिस ऑफ देयर ऑर्बिट, वो जिस ऑर्बिट में चलते हैं उस ऑर्बिट के मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होते हैं। कौन? टाइम पीरियड। किसका टाइम पीरियड? प्लैनेट का टाइम पीरियड। तीन नियम हो गया ये केपलर्स लॉ। तीन नियम है प्लानेटरी मोशन के लिए। अब हम लोग प्रूव करेंगे ये डिडक्शन ऑफ केपलर्स लॉ फ्रॉम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ कह रहे हैं आपको कि केपलर्स लॉ का डिडक्शन करिए किसका? तो केपलर्स लॉ का फ्रॉम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। अब यहाँ चूँकि आप जानते हैं कि जितने भी पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। किसके कारण? एक फोर्स के द्वारा। जो फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? प्रोडक्ट। किसके प्रोडक्ट? तो मास के प्रोडक्ट। किसके मास? तो दोनों पार्टिकल तो दिया हुआ है, उन दोनों पार्टिकल के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होते हैं और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर के। किसके स्क्वायर? तो दूरी के स्क्वायर। किसका दूरी? तो उन दोनों पार्टिकल के बीच में जो दूरी होते हैं उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक होता है प्रोपोर्शनल और एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ कहा क्या? मान लेते हैं कि ये बड़ा एम और स्मॉल एम, ये क्या है? मास है दो पार्टिकल का जो हमको दिया हुआ है, और आर क्या है? उन दोनों पार्टिकल के बीच की दूरी। तो यहाँ से एफ क्या है? एक फोर्स है जो दोनों पार्टिकल के बीच में लग रहा है। तो ये फोर्स प्रोपोर्शनल होगा दोनों मासेस के प्रोडक्ट के, और फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दूरी के स्क्वायर के। जब 1 और 2 दोनों इक्वेशन को कंबाइन किए तो ये आया हमको। फिर इस प्रोपोर्शनल को हटाए तो F इक्वल टू मिला हमको G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बट्टा आर स्क्वायर, जहाँ पर G क्या है? G को कहा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस प्रकार हमको एक यहाँ फोर्स का फॉर्मूला मिला। नाउ द एक्सीलरेशन ऑफ कैपिटल M ड्यू टू स्मॉल m हो गया आपका G कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। ऑल्सो द एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉल m ड्यू टू कैपिटल M, ये हो गया G स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन हो जाएगा आपका, दोनों को ऐड कर दिए। ऐड करने पे G कॉमन लिए तो G इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाय आर स्क्वायर, जहाँ पे G इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m को म्यू ले लिए। तो ये रिजल्टेंट एक्सीलरेशन हो गया। तो कहेंगे एट्रैक्शन जो होते हैं प्लैनेट का किसके रेस्पेक्ट में? ड्यू टू सन, वो हो गया आपका म्यू पर आर स्क्वायर। अब
द रेडियल इक्वेशन जो होते हैं इस रिलेशन का वो इतना होते हैं r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट इक्वल टू म्यू माइनस म्यू बाय आर स्क्वायर। r डबल डॉट का मतलब हुआ r का टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंसिएशन, d डॉट का मतलब हुआ ये थीटा डॉट का मतलब हुआ थीटा का टाइम के रेस्पेक्ट में 1 बार डिफ्रेंसिएशन। इसको इक्वेशन 1 ले लिए और द ट्रांसवर्स इक्वेशन जो होते हैं इस रिलेशन का वो होता है 1 बाई आर डॉट डी बाई डी टी आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू 0। आर को मल्टीप्लाई कर दिए, इतना आया। अब आप पढ़े हैं किसी का डिफ्रेंसिएशन 0 कब होते हैं, जब कांस्टेंट रहे, तो यानी ये कांस्टेंट हो गया। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखे हम आर स्क्वायर थीटा के ऊपर में डॉट ले लिए कांस्टेंट, इसको इक्वेशन 2 मान लिए हम। ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको कैसे आया ये याद कर लेना है। इसका प्रूफ हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे सिंस 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, ये क्या है, रेट है डिस्ट्रीब्यूशन का। किसके डिस्ट्रीब्यूशन का, तो एरिया के डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इक्वेशन 2 जो है वो क्या हो गया, सेम एज केपलर सेकेंड लॉ। केपलर सेकेंड लॉ क्या कहता है कि प्लैनेट जो माने प्लैनेट का जो फोकस हो गया आपका सन, तो सन के सेंटर से जो रेडियस वेक्टर डाला जाता है वो इक्वल समय में इक्वल एरिया कवर करते हैं। ये हमको इक्वेशन 2 की सहायता से मिल गया। फिर इक्वेशन जो आपका है 1 और 2, इस दोनों की सहायता से हम दिखा सकते हैं कि ऑर्बिट जो है प्लैनेट का वो क्या है, इलिप्स है, जिसका एक फोकस सन है। इक्वेशन 1 और 2 की सहायता से दिखा देंगे। अब हमको दिखाना है कि पीरियोडिक टाइम कैसे मिलेगा। पीरियोडिक टाइम के बारे में पढ़े हो, इस फॉर्मूला से निकलता है t इक्वल टू 2 पाई a के पावर 3/2 बाई रूट म्यू। अब इसको दोनों ओर स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर करने पे देखिए टी स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। यहाँ पे a के पावर 3/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 कट गया, ए क्यू बचा, वही ए क्यू यहाँ लिखे, और रूट म्यू हट गया तो म्यू बचा। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको 1 में ले लीजिए, 4 पाई स्क्वायर म्यू 1 में ले लिए। तो आप देखें टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल है ए क्यू के, तो हम कहेंगे स्क्वायर जो होता है पीरियोडिक टाइम का वो प्रोपोर्शनल होते हैं क्यूब के। किसके क्यूब से, तो सेमी मेजर एसिस के क्यूब के। तो इस प्रकार हम तीनों नियम पढ़ लिए। किसकी सहायता से, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की सहायता से केपलर्स लॉ के तीनों लॉ को हम समझा दिए, सिद्ध कर दिए। तो यही कह रहा है इस क्वेश्चन में कि केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या होता है और आप इसको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कैसे दिखाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर 8 में भी आते हैं और कभी कभी पेपर 7 में भी आ जाते हैं डायनामिक्स में, और पेपर 8 में इसको दिया जाता है एस्ट्रोनॉमी और स्फेरिकल ट्रायंगल में। तो हम इसको आराम से बना लेंगे, एक याद करेंगे तो दोनों में आने की चांस रहता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम आराम से याद कर लेंगे। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो अब जो लाएंगे वो आपका रहेगा सबके सब पेपर 8 का। जो भी बच्चे स्फेरिकल ट्रायंगल और एस्ट्रोनॉमी लिए हैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो जो आने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप हमारे प्लेलिस्ट से जाके भी देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका आंसर, और जो क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दिए हैं वही क्वेश्चन का आंसर हम इस बीच में आपके लिए लाएंगे। तब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।